भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वे जानना चाहते थे कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने नया क्या जाना? नया इसलिए क्योंकि दुनिया पहले से ही ज्ञान से भरी पड़ी है और बुद्ध को उस ज्ञान के अलावा और क्या पता था जो सभी जानते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया है। मैंने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया है। मैंने गहन ध्यान किया है। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं जान गया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। वह कौन सा ज्ञान है जिसके कारण आप अब तक मूर्ख थे? आपको क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं पाया। वास्तव में जो कुछ भी था वह भी चला गया। व्यक्ति ने कहा, तुमने क्या खोया? उस व्यक्ति ने पूछा, फिर बुद्ध आपको क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। इस पर व्यक्ति ने कहा, फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया? क्या आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान तो हर जगह है, ज्ञान कण कण में मौजूद है। इसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान प्रदान किया है। अज्ञान खोने के बाद क्या शेष रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जब अज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान ही शेष रहता है। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही नहीं रहेंगे तो क्या शेष रहेगा? वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बुद्ध, मैंने इस स्थिति के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ खो दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीजों से मुझे प्रेम था, जिन चीजों को मैं पाना चाहता था, वे बिल्कुल भी सत्य नहीं थी। तो फिर वह कौन सा सत्य था जो बुद्ध को प्राप्त हुआ? बुद्ध कहते हैं, मैंने सब कुछ खो दिया और तब मुझे आत्मज्ञान का दर्शन हुआ। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की बात करते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को अज्ञानी मानने को तैयार हैं? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और दूसरी समस्या यह है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान प्राप्त करना भी चाहते हैं। यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि जिसे हम ज्ञान मानते हैं वह वास्तव में ज्ञान है। हमारा ज्ञान हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम सांस लेते हैं और जीते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कभी सांस नहीं लेते हैं। सांस अपने आप चलती है, क्योंकि अगर हम सांस ले सकते और फिर सांस रोक सकते तो हम कभी भी सांस रोक सकते थे और शुरू कर सकते थे। फिर कोई भी आदमी मुर्दा नहीं होता। अगर मरा होता तो मुर्दा भी सांस ले रहा होता। फिर यह हमारा ज्ञान है जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। जब से मनुष्य धरती पर आया है वह एक ही तरह से चल रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है? चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सभी की भावनाएं एक जैसी होती है। हर कोई गुस्सा करता है, हर कोई प्यार करता है, हर कोई स्वार्थी होता है, हर कोई लालची होता है, हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है। इतिहास में कई महान राजा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाने और बढ़ाने के लिए कई चीजों को नष्ट कर दिया, लेकिन आज वे राजा और सम्राट नहीं हैं। हम उनकी जगह वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी स्तर तक गिर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है और यहाँ तक कि अपनी जान भी ले सकता है। और आखिर में चाहे बादशाह हो या कोई गरीब, दोनों ही एक ही तरह से अपनी जान कुर्बान करते हैं। एक बादशाह युद्ध के मैदान में अपनी जान कुर्बान कर सकता है और एक गरीब इंसान अपनी जान कुर्बान कर सकता है अपनी झोपड़ी के बाहर खुले मैदान में। लेकिन मौत का दर्द वही है। हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है।
इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी लोग हैं कि हम इन सबसे कुछ नहीं सीखते। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले हो चुकी हैं और हमें उनके परिणाम भी पता हैं, फिर भी हम बार बार वही गलतियां करते रहते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिस ज्ञान को हम अपना ज्ञान मानते हैं वह हमें सत्य से दूर रखता है। बुद्ध सत्य की बात करते हैं। उन्होंने जो सत्य पाया या सत्य है वह ब्रह्मांड है। यह हर जगह, हर समय और हर स्थिति में एक जैसा है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा सत्य समय और स्थान के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है वह दूसरे देशों में भी सत्य हो जाता है। जैसे प्रेम और करुणा सार्वभौमिक गुण हैं, यह हर जगह और हर स्थिति में एक जैसा है। प्रेम जाति, धर्म और शारीरिक दिखावे से परे है। इसीलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं। हम भी प्रेम करते हैं, पर क्या हम सचमुच प्रेम करते हैं? एक पति कहता है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, पर कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी को मार देता है। अब यह कैसे संभव है कि जहाँ प्रेम था वहाँ क्रोध ने अपनी जगह ले ली, क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं था, केवल शारीरिक आकर्षण था। इसीलिए समय के साथ इसमें परिवर्तन आया। प्रेम या कोई अन्य व्यवहार हम कहाँ से सीखते हैं? यह हम अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों और समाज से सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से बनती है, पर हमारे आसपास का वातावरण हमारे अंदर ऐसे विचार डाल रहा है जिससे हमारी बुद्धि और समझ का ह्रास हो रहा है। यह विकृत हो रही है। प्रेम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वयं प्रकृति की देन है और यह प्रकृति का ही एक हिस्सा भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है। यह हमारा हर तरह से ख्याल रखती है, पर बदले में हमसे कभी कुछ नहीं मांगती, जबकि हम ही हैं जो प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। यह वह प्रेम है जो हमारे अंदर भी है, पर हम उसे भूल हम वैसा ही करना चाहते हैं जैसा हमें दिखाया जाता है। हम वैसे ही बनना चाहते हैं, हम भी वैसा ही प्यार करना चाहते हैं। हम हर चीज में समाज की नकल करना चाहते हैं। हम अच्छे दिखना चाहते हैं। लोग हमें देखें तो कहें कि देखो हमारे अंदर कितना प्यार है। असली सच्चाई दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है। वो हमारे अंदर ही है। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। दिखावे की पट्टी, समाज की नकल करने की पट्टी। इसीलिए हम अपने अंदर की सच्चाई को देखना नहीं चाहते, या यूं कहें कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम जो रोज कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ो। समाज ने जो तुम्हें सिखाया है उसे कुछ देर के लिए भूल जाओ और खुद को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे सबसे करीब इंसान तुम खुद हो। तुमसे ज्यादा तुम्हारे करीब कोई नहीं हो सकता। तुम खुद को किसी और से बेहतर जानते हो। देखो तुम क्या जानते हो। क्या तुम सच में अपने बारे में कुछ जानते हो या बस ऐसे ही जी रहे हो?